नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम एक बार फिर हैं ड्यू के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में और हमारे साथ हैं स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के प्रिंसिपल प्रोफेसर उमाशंकर पांडे और इनसे हम सवाल करेंगे सेकेंड सेमेस्टर के इंटरनल असेसमेंट को लेकर। स्वागत है प्रोफेसर पांडे हमारे चैनल पर। नमस्कार सर, 28 तारीख से सेकेंड सेमेस्टर का इंटरनल असेसमेंट शुरू हो रहा है और बच्चों के मन में बहुत से सवाल हैं। कुछ बच्चों ने शिकायत की है कि आपके एसक्यूएल का जो लॉगिन है वो नहीं कर पा रहा है, लॉगिन फेल हो रहा है बार बार। सबसे पहले तो मुनमुन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका छात्रों के प्रश्नों के लिए। इंटरनल असेसमेंट के बारे में मैं आपको बता दूँ, सेकेंड सेमेस्टर के इंटरनल एग्जामिनेशंस कल से शुरू हो रहे हैं, लेकिन ये आपको बताना ज़रूरी है कल से सिर्फ ऑनर्स कोर्सेज़ यूजी के जो कोर्सेज हैं उन्हीं का प्रोसेस शुरू हो रहा है और उसके बाद बीए प्रोग्राम का 8 जुलाई से शुरू होगा। कल जिन प्रोग्रामों का इंटरनल असेसमेंट शुरू होने वाला है उसमें जैसे बीकॉम ऑनर्स हैं, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, इंग्लिश ऑनर्स है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स है और जो भी ऑनर्स से रिलेटेड कोर्सेज हैं उन सब की प्रक्रिया कल से शुरू हो जाएगी और बीए प्रोग्राम का जो है 8 जुलाई से शुरू हो। कुछ सावधानियां जो छात्रों को रखनी है इस बारे में जानें। आपको लिंक भेजा जा रहा है, आप लिंक को क्लिक कीजिए और उसके बाद जैसे एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें 4 आंसर्स दिए हुए हैं, 4 में से सिर्फ एक को टिक और सबमिट करना है आपको। जैसे पहले आपने फर्स्ट सेमेस्टर में अटेम्प्ट किया था उसी तरीके से करेंगे। कुछ छात्रों की समस्याएं जैसा कि आप बता रहे हैं कि उनको कभी कभी लिंक को स्टार्ट करने में दिक्कतें आ रही हैं, तो अनुरोध ये है कि आप एक बार दोबारा रिफ़्रेश करके करें, क्योंकि कभी कभी कुछ टेक्निकल इश्यूज आ सकते हैं। रिफ्रेश करेंगे तो वो समस्या ख़त्म हो जाएगी। तो सर, जैसा आपने बताया कि अभी जो बीए प्रोग्राम वालों की अभी शुरू नहीं हो रही, केवल ऑनर्स कोर्सेज की शुरू हो रही है। बिल्कुल, क्योंकि वो 2 फेजेस में हो रहे हैं। ऑनर्स वालों की अभी शुरू कर रहे हैं जो कल से शुरू हो रही हैं और उसके बाद ये प्रक्रिया चलेगी 7 जुलाई तक और 8 जुलाई से आपको बीए प्रोग्राम में, क्योंकि छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा है तो इसलिए उसको 8 जुलाई से निर्धारित किया गया है। मतलब उनका सेपरेट रखा गया है। बिल्कुल। अच्छा सर, अगर मान लीजिए कि किसी ने लॉगिन किया और उसका सबमिट नहीं हो पाया, कुछ और तकनीकी दिक्कतें आ गई, तो उसमें फिर क्या करना पड़ेगा इसको? देखिए, वैसे तो आपके पास ईमेल आईडी मौजूद है। अमूमन ऐसी संख्या बहुत ना के बराबर होती है, फिर भी अगर किसी छात्रों की कोई दिक्कत आती है तो आप हमें मेल पर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके बारे में कमेटी का क्या डिसीजन होता है वो हम आपको अवगत करा देंगे। फर्स्ट सेमेस्टर में भी सर, जो भी बच्चे सेकेंड सेमेस्टर के इंटरनल देंगे, फर्स्ट में भी एमसीक्यूज था, तो कैसा रिस्पॉन्स रहा था सर? बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा। मैंने बताया आपको, छात्रों को ये भी बताना जरूरी कि आप इस गलतफहमी में मत रखिए। पहले लोगों को लगता था कि हम बहुत सारे नंबर पा जाएंगे। जिन छात्र ने जैसी पढ़ाई कर रखी, जिस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किए हैं, लगभग उसी तरीके से मार्क्स मिले हैं लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर में भी। तो हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप अच्छी तरीके से पढ़ाई कर करके अपने मन से जो चीज़ें आती हैं समयबद्ध तरीके से उतने समय में आप उसको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए और उस 4 में से एक आंसर को क्लिक कीजिए और सबमिट कीजिए। सर, जहाँ तक कुछ फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स ने फर्स्ट सेमेस्टर में शिकायत की थी कि कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस लग रहे थे, तो क्या आउट ऑफ सिलेबस भी पेपर आ जा रहा है? मुझे लगता है कि ये कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में जो भी विद इन सिलेबस इंटरनल असेसमेंट के क्वेश्चंस हमेशा सिलेबस के अंदर से ही बनाए जाते हैं। और मान लीजिए सर कि जब कल से शुरू हो रहा है और कुछ मान लीजिए कोई कहीं गाँव गया हुआ है, वहाँ नेट की कनेक्शन पुअर है, अगर उसका छूट गया तो क्या फिर उसको दोबारा चांस मिलेगा? देखिए मुनमुन जी, इस समय कुछ कह पाना मुश्किल इसलिए है कि ये परीक्षा है और सभी को ये सूचना बहुत पहले से दी जा चुकी है। तो मुझे लगता है ये छात्रों की जिम्मेदारी बनती है, जैसे विश्वविद्यालय इन चीज़ों को देख रहा है, क्योंकि परीक्षा में बार बार चेंजेस कर पाना शायद संभव नहीं हो पाएगा। क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में तो चूँकि पहली बार प्रक्रिया शुरू हुई थी, इस बार हम लोगों ने फ्लेक्सिबिलिटी देने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन अगर किसी छात्रों को कोई विशेष समस्या है तो उसको हम अपनी कमेटी के सामने ले जाएंगे और देखते हैं उस बारे में क्या किया जा सकता है। परीक्षार्थियों को सर क्या एडवाइस करेंगे? परीक्षार्थियों से यही सलाह दी जा रही है कि वो अच्छी तरीके से पढ़ाई करें और जो समय आपको दिया गया है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, उसका भी विशेष ध्यान रखें और
जो भी प्रश्न आपको 4 में से एक प्रश्न चूज करना है उसको चूज कीजिए, सबमिट कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए उसको। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस अपडेट के लिए। नमस्कार।